हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं विवेक कुमार आप सभी का आपके और अपने यूट्यूब चैनल यूवी कॉम्पिटिशन्स में स्वागत करता हूं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 3,578 पदों के लिए होने वाली भर्ती का डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। साथियों, मेरे राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के भाग तृतीय में निहित प्रावधानों के अनुसार राजस्थान पुलिस के विभिन्न जिला यूनिट में कांस्टेबल, सामान्य, चालक, बैंड, घुड़सवार, स्वानदल, पुलिस दूरसंचार के 3,578 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में निम्नानुसार न्यूनतम प्राप्तांक वाले अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल भर्ती जो कि 3,578 पदों की भर्ती है, वह भर्ती सीईटी सीनियर सेकेंडरी लेवल एग्जाम 2022 के अनुसार होगी। साथियों, मेरे क्या पात्रता रखी गई है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। साथ ही साथ डिटेल नोटिफिकेशन में क्या है वो सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए न्यूनतम प्राप्तांक आफ्टर नॉर्मलाइजेशन इन समान पात्रता परीक्षा सीनियर सेकेंडरी लेवल 2022 में 120 अंक होने चाहिए, यानी कि 40% अंक। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 108 अंक यानी कि 36%। ट्राइबल सब प्लान एरिया टीएसपी के लिए 90 अंक यानी कि 30%। इतने नंबर होना अनिवार्य है। यह आवेदन पत्र ऑनलाइन राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड RISL द्वारा संचालित समस्त ई मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र एवं विभाग की वेबसाइट पर विज्ञप्ति समाचार पत्रों में प्रकाशित होने के पश्चात 7 अगस्त 2023 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक ऑनलाइन भरे जाएंगे। तो मेरे प्यारे साथियों, 3,578 पदों की भर्ती के ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त 2023 से लेकर 27 अगस्त 2023 तक भरे जाएंगे। आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के पश्चात दिनांक 28 अगस्त 2023 से लेकर 30 अगस्त 2023 तक आवेदन पत्र में संशोधन या त्रुटि सुधार हेतु वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। इसके पश्चात कोई आवेदन पत्र न स्वीकार किया जाएगा, न ही उसकी त्रुटि यानी कि एरर्स का संशोधन किया जाएगा। अगर आपको आवेदन पत्र में त्रुटि सुधार हेतु निर्धारित शुल्क 300 रुपये जमा कराना होगा। साथियों, मेरे आवेदक द्वारा केवल एक ही जिला या यूनिट के लिए आवेदन किया जा सकेगा। पहले ऐसा कहा गया था कि किसी भी जिले, सारे जिलों के लिए कर सकते हो। मेरे प्यारे साथियों, आवेदन की प्रक्रिया की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को ऑनलाइन पोर्टल recruitment2.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा SSO पोर्टल sso.rajasthan.gov.in से लॉगिन करने के उपरांत G2C सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट स्टैक 2 का चयन करना होगा। इसके पास अप्लाई नाउ पर क्लिक करना होगा। OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन का एक बार यह पंजीयन शुल्क जमा नहीं किया गया तो अभ्यर्थी को सर्वप्रथम OTR टैब पर अपनी कैटेगरी व गृह राज्य का विवरण दर्ज करने के पश्चात शुल्क का भुगतान करना होगा। साथियों, मेरे OTR जो फॉर्म है, ऑनलाइन आवेदन में अभ्यर्थी को OTR के समय भरी गई कैटेगरी की स्थिति व गृह राज्य के अनुरूप ही ऑप्शन भरने हेतु मिलेंगे। SSO ID के माध्यम से आपको फॉर्म भरना है। साथियों मेरे, इसके अलावा अभ्यर्थी सर्वप्रथम अपना CET सीनियर सेकेंडरी लेवल का ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक दर्ज करना होगा। अभ्यर्थी CET का ऑनलाइन आवेदन पत्र अपनी SSO ID जिससे अभ्यर्थी ने CET का आवेदन पत्र भरा, लॉगिन करके रिक्रूटमेंट पोर्टल के माई रिक्रूटमेंट ऑप्शन पर क्लिक करके प्राप्त कर सकता है। CET परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन पत्र क्रमांक व SSO ID को सिस्टम द्वारा CET के डाटा से वेरीफाई किया जाएगा। वेरीफाई होने के पश्चात ही आपके लिए आवेदन पत्र खुलेगा। उसके बाद OTR में दर्ज सभी सूचनाएं प्रदर्शित होंगी, उनको आपको में कोई संशोधन नहीं होगा। अन्य सभी सूचनाओं को अभ्यर्थी को सावधानी पूर्वक भरनी होगी।
आवेदन पत्र को फाइनल सबमिट करना होगा, के पश्चात ही आपका आवेदन क्रमांक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। अभ्यर्थी को इस ऑनलाइन आवेदन पत्र का प्रिंट अपने पास सुरक्षित रखना होगा। साथियों मेरे, इसके अलावा बात की जाए किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए या किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो हेल्प डेस्क नंबर व ईमेल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ऑनलाइन भरे गए आवेदन पत्र का लिया हुआ प्रिंट शारीरिक दक्षता परीक्षा के समय साथ लाना अनिवार्य होगा। आवेदकों को वर्गवार विज्ञप्ति पदों के अनुरूप ही आवेदन करने की सलाह दी जाती है, अन्यथा आपका आवेदन स्वीकार नहीं होगा। पंजीयन शुल्क की बात करें तो मेरे प्यारे साथियों, इसके लिए जो फीस रखी गई है, सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग राजस्थान के बाहर के आवेदकों हेतु 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, टीएसपी शहरिया के लिए 400 रुपये शुल्क रखी गई है, जो कि ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन जमा करानी होगी। शारीरिक दक्षता व मापतोल की बात की जाए तो साथियों मेरे, इस भर्ती परीक्षा में समान पात्रता परीक्षा के आवेदकों में से संबंधित जिला या यूनिट की पदवार, वर्गवार, महिला पुरुष की विज्ञप्ति रिक्तियों के अनुसार वरीयता मेरिट क्रम में 15 गुना अभ्यर्थियों को ही शारीरिक दक्षता दौड़ एवं मापतोल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। डाक से कोई भी आवेदन पत्र प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। जो भी सूचना होगी वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी भेजी जाएगी। भर्ती हेतु रिक्त पदों की बात करें तो जिला यूनिट में संधारित रोस्टर पंजिका के अनुसार वर्गवार रिक्त पदों की गणना निम्नानुसार की गई है। इन पदों में उत्कृष्ट खिलाड़ी कोटे के लिए आरक्षित 56 पद भी सम्मिलित हैं, जिसके लिए अलग से विज्ञप्ति जारी कर पृथक से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। वर्गवार आरक्षण राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशानुसार देय होगा। महिलाओं के लिए 30% सीटें रिजर्व हैं, 30% सीटों पर महिला हैं। और साथियों मेरे, भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी सीट 12.5% का आरक्षण रिजर्व है। टीएसपी एरिया के लिए अलग से आरक्षण है। अनुसूचित क्षेत्र के उक्त रिक्त पदों के लिए केवल राजस्थान राज्य के अनुसूचित क्षेत्र के निवासी ही आवेदन कर सकेंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, एमबीसी इत्यादि सभी को आरक्षण जो राज्य सरकार के अनुसार है वो दिए होगा। वेतनमान और पेंशन की बात करें तो नियुक्ति के उपरांत 2 वर्ष की काल अवधि के लिए परिवीक्षा प्रोबेशन पीरियड के दौरान 14,600 रुपये मासिक नियत पारिश्रमिक दे होगा। उसके बाद तत्पश्चात 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार कांस्टेबल पद की नियमित वेतन श्रृंखला एवं L5 पे मैट्रिक्स लेवल 5 वेतन एवं नियमानुसार अन्य भत्ते दे होंगे। साथियों में भर्ती है तो पात्रता, योग्यता या छूट। अभ्यर्थी भारत का नागरिक या नेपाल या भूटान का प्रजाजन नागरिक होना चाहिए। अभ्यर्थी को देवनागरी लिपि में हिंदी लेखन का व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए तथा राजस्थान की संस्कृति का ज्ञान आवश्यक है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो जिला पुलिस और इंटेलिजेंस के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से सीनियर सेकेंडरी का या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। पुलिस दूरसंचार के लिए मान्यता प्राप्त स्कूल या शिक्षा बोर्ड से भौतिकी, विज्ञान और गणित और कंप्यूटर के साथ विज्ञान विषय में सीनियर सेकेंडरी या 12वीं कक्षा या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण हो। कांस्टेबल ड्राइवर पद की पात्रता हेतु आवेदक के पास विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पूर्व का बना हुआ स्थायी वैध ड्राइविंग लाइसेंस LMV और HMV होना आवश्यक है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा की गणना 1 जनवरी 2024 के अनुसार होगी। सामान्य वर्ग के लिए निम्न तिथि के बाद का जन्म नहीं हो, पुरुष और महिला दोनों का न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 से बाद का जन्म नहीं होना चाहिए और अधिकतम आयु सीमा 2/1/2000 से ज़्यादा पुराना जन्म नहीं होना चाहिए। तो सामान्य वर्ग के लिए कितनी है आयु? 21 से 23 वर्ष। साथियों मेरे, EWS यानी कि मैक्सिमम 23 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। EWS SC ST BC MBC के लिए 5 साल की छूट है। राज्य सरकार के कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों के आश्रितों के लिए भी 7 साल की छूट है।
भूतपूर्व सैनिकों के लिए 42 साल की एज तक का कोई भी कैंडिडेट भर सकता है। कांस्टेबल चालक आवेदक के लिए सामान्य के लिए न्यूनतम आयु तिथि 1/1/2006 होनी चाहिए। EWS कैटेगरी SC ST OBC के लिए भी 1/1/2006 से बाद का कोई कैंडिडेट ना हो। इससे पहले का जन्म ना हो 1/1/1997 का सामान्य से। EWS के लिए 2/1/1992 से पहले का जन्म ना हो। महिलाओं के लिए 5 साल और बढ़ा दीजिए। राज्य सरकार के कर्मचारियों, मृत पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को आश्रितों के लिए 2/1/1994 से पहले का जन्म ना हो और भूतपूर्व सैनिक का 2/1/1981 से पहले का जन्म ना हो। शारीरिक मापदंड की बात करें तो न्यूनतम ऊंचाई पुरुषों की 168 सेंटीमीटर और महिला 152 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। न्यूनतम सीना केवल पुरुषों के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर, फुलाने पर 86 सेंटीमीटर, यानी कि सीने का फुलाव कम से कम 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। न्यूनतम वजन पुरुषों के लिए लागू नहीं है, महिलाओं के लिए 47.5 किलो से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। इसके अलावा सामान्य क्षेत्र के लिए उपरोक्त वर्णित शारीरिक मापदंडों के अनुसार अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते तो उन्हें ऊंचाई व सीने में 5 सेंटीमीटर की छूट दे होगी। समस्त महिला अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित न्यूनतम ऊंचाई 152 सेंटीमीटर एवं वजन 47.5 किलो में से किसी प्रकार की छूट दे नहीं होगी। चिकित्सकीय मापदंड के अनुसार चश्मा पहनने जैसे सुधार के साथ या बिना सुधार के दोनों आंखों की न्यूनतम दृष्टि 6/6 बेहतर आंख तथा 6/9 बदतर आंख होना अनिवार्य है। अभ्यर्थी मानसिक रूप से जागरूक, सुदृढ़ स्वास्थ्य वाला एवं शारीरिक विकारों दोषों रोगों से मुक्त होना चाहिए। घुटने ना टकराए, नसें फूली हुई ना हो, भंगापन ना हो, रतौंधी ना हो, रंग दृष्टि इत्यादि चीजें नहीं होनी चाहिए। साथियों, मेरे भर्ती हेतु चयन प्रक्रिया की बात करें तो परीक्षा का चरण जो होगा वो निम्नानुसार होगा। और कैसे कैसे होगा? 150 नंबर की पेपर है, कंप्यूटर आधारित CBT होगी, योगात्मक कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल सभी के लिए 150 नंबर का पेपर है। कांस्टेबल बैंड के लिए योग्यता नहीं है। दक्षता परीक्षा की बात करें प्रोफिशिएंसी टेस्ट की तो सामान्य कांस्टेबल के लिए लागू नहीं है। कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल के लिए 30 नंबर का होगा। विशेष योग्यता की बात करें NCC, होमगार्ड एवं पुलिस से संबंधित के लिए तो सामान्य के लिए 20 नंबर मिलेंगे। कांस्टेबल घुड़सवार के लिए लागू नहीं है, बैंड के लिए भी लागू नहीं है। अंकों के योग की बात करें तो कांस्टेबल के होंगे 170, कांस्टेबल तो सभी है। सामान्य, इंटेलिजेंस, पुलिस, दूरसंचार के 170, कांस्टेबल चालक, घुड़सवार, श्वान दल के 180, कांस्टेबल बैंड के 30। कांस्टेबल बैंड के आवेदकों हेतु कंप्यूटर आधारित परीक्षा CBT आयोजित नहीं की जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा मेरिट क्रम के 15 गुण अभ्यर्थियों को शारीरिक दौड़ में शामिल किया जाएगा। मापतौल परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र जारी किए जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का प्रमाण पत्र संबंधित केंद्र पर आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। साथियों, मेरे बात करें 5 किलोमीटर की दौड़ होगी। पुरुषों के लिए 25 मिनट का समय, महिलाओं के लिए 35 मिनट का, भूतपूर्व सैनिकों को 30 मिनट का, ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 30 मिनट का समय मिलेगा। गर्भवती महिला अभ्यर्थी को शारीरिक दक्षता परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने की सलाह दी जाती है। इसके उपरांत भी यदि कोई गर्भवती महिला अभ्यर्थी अपनी जोखिम पर शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होना चाहती है तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लेने हेतु शारीरिक रूप से योग्य होने का मेडिकल बोर्ड से जारी प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना होगा। शारीरिक मापतौल की बात करें तो शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल रहे अभ्यर्थियों को शारीरिक मापतौल परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। भर्ती बोर्ड शारीरिक मापतौल में उपस्थित समस्त अभ्यर्थियों को उनके मापतौल से अवगत कराएगा तथा हस्ताक्षर करवाएगा। अभ्यर्थी की मापतौल की सूची चयन बोर्ड के हस्ताक्षर में सील किए जाएंगे। कंप्यूटर आधारित पेपर है। पेपर में क्या क्या है और कितने कितने नंबर का है? तो मेरे प्यारे साथियों, CBT का प्रश्न पत्र 150 अंकों का होगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के 150 प्रश्न होंगे तथा समय अवधि 2 घंटे की होगी। प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर देने पर 1 अंक दिया होगा। गलत उत्तर होने पर प्रश्न के लिए निर्धारित अंक का 25% अंक काटा जाएगा। यह परीक्षा ऑनलाइन होगी, यानी कि कंप्यूटर बेस होगी। प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम, अंकों का विवरण एवं प्रत्येक भाग के प्रश्नों की संख्या निम्नानुसार है। विवेचना एवं तार्किक योग्यता तथा कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान के 60 क्वेश्चन होंगे, 60 नंबर के।
सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं समसामयिक विषयों पर तथा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों व उनके लिए राजस्थान सरकार द्वारा प्रचलित सरकारी योजनाएं व संस्थाओं के संबंध में जानकारी के 45 प्रश्न होंगे 45 अंकों के। राजस्थान के इतिहास, संस्कृति, कला, भूगोल, राजस्थान राजनीति एवं आर्थिक मुद्दे इत्यादि के 45 क्वेश्चन होंगे 45 नंबर के। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होंगे 150 नंबर के। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के प्रश्न पत्र में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, पिछड़ा वर्ग व अति पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 40% प्राप्तांक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों को कुल 36% प्राप्तांक लाना अनिवार्य है। ट्राइबल सब प्लान क्षेत्र के स्थानीय अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उत्तीर्णांक सीमा लागू नहीं होगी। भूतपूर्व सैनिकों को सीबीटी में उत्तीर्ण होने के लिए संबंधित वर्ग के निर्धारित उत्तीर्णांक का समग्र रूप से 5% शिथिलन राज्य सरकार के द्वारा देय होगा। कंप्यूटर आधारित परीक्षा के पश्चात प्रश्न पत्र संबंधी आपत्ति आमंत्रित करने हेतु पृथक से सूचित किया जाएगा। दक्षता परीक्षा की बात करें तो कांस्टेबल, चालक, बैंड, घुड़सवार, श्वान दल आवेदकों के लिए दक्षता परीक्षा होगी, जिसमें 30 अंकों की परीक्षा होगी। दक्षता परीक्षा में 40% अंक सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, रिजर्व कैटेगरी के लिए 36, ट्राइबल सब प्लान के क्षेत्रों के अभ्यर्थियों को 30% अंक अनिवार्य है। लाइसेंस विज्ञप्ति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष पहले का बना होना चाहिए। दक्षता परीक्षा के प्राप्तांक अंतिम चयन हेतु सम्मिलित किए जाएंगे। विशेष योग्यता की बात करें तो जिन कैंडिडेट्स के पास एनसीसी है उन्हें सी प्रमाण पत्र के 10 अंक, बी के 8, ए के 6। होमगार्ड जो हैं उन्होंने अगर 3 साल तक अपनी सेवा दी है तो उनको 10 अंक, 2 साल की सेवा के 8 और 1 साल की सेवा के 6 अंक मिलेंगे। डिप्लोमा की उपाधि या उपाधि प्राप्त एमए, एमएससी, क्रिमिनोलॉजी, साइबर सुरक्षा एवं इससे संबंधित विषय है तो 10 अंक, सिक्योरिटी मैनेजमेंट व सोशल साइंस के 8 अंक इत्यादि दे होंगे। उपरोक्त विषयों में डिप्लोमा प्राप्त है तो 6 अंक। दस्तावेज सत्यापन, कंप्यूटर आधारित परीक्षा सीबीटी में सफल होने वाले अभ्यर्थियों एवं कांस्टेबल बैंड पद के आवेदकों के लिए दस्तावेज सत्यापन हेतु बोर्ड द्वारा पृथक तिथि निर्धारित की जाएगी, जिसकी सूचना प्रेस नोट, दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित की जाएगी तथा पुलिस की वेबसाइट www.police.rajasthan.gov.in पर भी उपलब्ध होगी। मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, साथ ही साथ उनकी फोटोकॉपी, चयन सूची जारी की जाएगी। नीट स्वास्थ्य परीक्षण होगा। मेडिकल बोर्ड से चिकित्सा परीक्षण में उपयुक्त पाए गए अभ्यर्थियों को ही नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। 1 माह के भीतर अपील करनी होगी। प्रमाण पत्र होना चाहिए सारे। चयन सूची के लिए आयु, शिक्षा वर्ग, चालक लाइसेंस, विशेष योग्यता इत्यादि सभी प्रमाण पत्रों की जांच होगी। वेरिफिकेशन रोल नंबर भरवाया जाएगा। चरित्र सत्यापन कराया जाएगा। सत्यापन के उपरांत उपयुक्त पाए जाने वाले अभ्यर्थियों को नियमानुसार नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा। जिस जिला या यूनिट में जिस वर्ग लिंग के पद रिक्त हैं उन्हीं के लिए आवेदन पत्र स्वीकार्य होंगे। निरस्त किए गए आवेदन पत्रों को शुल्क की वापसी नहीं की जाएगी। किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए कोई भी चीज नहीं देय होगी। चयन प्रक्रिया किसी भी चरण में सम्मिलित होने के लिए यात्रा अथवा दैनिक भत्ता देय नहीं होगा। परीक्षा के सभी चरणों में अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा। अनुचित साधनों का प्रयोग ना करें और अच्छे से फॉर्म भरें और एग्जाम दें। साथियों, हर डिस्ट्रिक्ट के पोस्ट डिवाइडेड है, आप देख सकते हैं। उसी के अनुसार आप फॉर्म भरें, पोस्ट देखें कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पोस्ट है, किस में कितनी है। ये सारी आपको पीडीएफ इस वीडियो के डाउनलोड डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ से डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से जाके आप पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा बोर्ड की वेबसाइट, राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है www.police.rajasthan.gov.in से भी आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन 7 अगस्त 2023 से शुरू होंगे। 3578 पदों की यह भर्ती है, जिसके ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त 2023 तक चलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।